एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो बहुत ही चतुर था, इसलिए लोगों ने उसका नाम चतुर सिंह रखा था। उसके घर में वह और उसकी पत्नी ही रहते थे। उनकी गुजर बसर जैसे तैसे होती थी। एक दिन चतुर सिंह ने सोचा कि गांव में रहकर तो उनकी हालत सुधरने से रही, तब क्यों न वह कुछ दिन के लिए शहर चला जाए और वहां से थोड़ा धन कमा लाए। उसने अपनी पत्नी से सलाह की तो उसने भी जाने की अनुमति दे दी और वो शहर पहुंच गया। मेहनती तो वो था ही, सूझबूझ भी उसमें खूब थी। कुछ ही दिनों में उसने 100 रुपए कमा लिए। इसके बाद वह गांव को रवाना हो गया। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। जंगल में डाकू रहते थे। चतुर सिंह ने मन ही मन सोचा कि वह रुपए ले जाएगा तो डाकू उससे छीन लेंगे। उसने कोई उपाय सोचा। एक घोड़ी खरीदी और कुछ रुपए उसकी पूंछ में बांधकर चल दिया। देखते देखते डाकुओं ने उसे घेरा। बोले, बड़ी कमाई करके लाया है चतुर सिंह, ला निकाल पैसे। चतुर सिंह ने कहा, रुपए मेरे पास कहाँ है? जो पैसे थे उससे ये घोड़ी खरीद लाया हूँ। इस घोड़ी की बड़ी करामात है, मुझे ये रोज 50 रुपए देती है। इतना कहकर उसने मारा पूंछ में डंडा कि खन खन करके 50 रुपए निकल पड़े। डाकुओं का सरदार बोला, सुन भाई, ये घोड़ी तुमने कितने में खरीदी है? चतुर सिंह ने कहा, क्यों, उससे तुम्हें क्या? वह बोला, हमें रुपए नहीं चाहिए, ये घोड़ी दे दो। चतुर सिंह ने बड़ी गंभीरता से कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी रोजी की आमदनी बंद हो जाएगी। सरदार बोला, ये ले घोड़ी के लिए 100 रुपए। चतुर सिंह ने और आग्रह करवाना ठीक नहीं समझा। रुपए लेकर घोड़ी उन्हें दे दी और गांव की ओर चल पड़ा। घर आकर सारा किस्सा उसने अपनी पत्नी को कह सुनाया। उसने कहा, हो न हो, 2-4 दिन में डाकू यहाँ आए बिना नहीं रहेंगे, हमें तैयार रहना चाहिए। अगले दिन वे खरगोश के 2 एक से बच्चे ले आया। एक उसने अपनी पत्नी को दिया। बोला, मैं रात को बाहर की कोठरी में बैठ जाया करूंगा। जैसे ही डाकू आए, इस खरगोश के बच्चे को यह कहकर छोड़ देना कि जा चतुर सिंह को बुला ला, आगे मैं संभाल लूंगा। डाकुओं का सरदार घोड़ी को लेकर अपने घर गया और रात को आंगन में खड़ा करके पूंछ में डंडा मारा और बोला, ला रुपए। रुपए कहाँ से आते? उसने कस कस कर कई डंडे पहले तो पूंछ में मारे, फिर कमर में। घोड़ी ने लीद कर दी, पर रुपए नहीं दिए। सरदार समझ गया कि चतुर सिंह ने बदमाशी की है, पर उसने अपने साथियों से कुछ भी नहीं कहा। घोड़ी दूसरे के यहाँ गई, तीसरे के यहाँ गई, उसकी खूब मरम्मत हुई, पर रुपए बेचारी कहाँ से देती। चतुर सिंह ने उन्हें मूर्ख बना दिया, लेकिन इस बात को अपने साथी से कहें तो कहें कैसे? उसकी हंसी जो होगी। आखिर 5वें डाकू के यहाँ जाकर घोड़ी ने दम तोड़ दिया। तब भेद खुला। फिर सारे डाकू मिलकर एक रात को चतुर सिंह के घर पहुँच गए। दरवाजा खटखटाया। चतुर सिंह के घरवाली ने दरवाजा खोल दिया। सरदार ने पूछा, कहाँ है चतुर का बच्चा? उसकी पत्नी बोली, वे खेत पर गए हैं, आप लोग बैठे, मैं अभी बुला देती हूँ। इतना कहकर उसने खरगोश के बच्चे को हाथ में लेकर दरवाजे के बाहर छोड़ दिया और बोली, जा रे चतुर सिंह को फौरन बुला ला। कुछ ही देर में डाकुओं ने देखा कि चतुर सिंह खरगोश के बच्चे को हाथ में लिए चला आ रहा है। आते ही बोला, आप लोगों ने मुझे बुलाया है। इसके पहुंचते ही मैं चला आया। वाह रे खरगोश! डाकू गुस्से में भरकर आए थे, पर खरगोश को देखते ही उनका गुस्सा गायब हो गया। सरदार ने अचरज में भरकर पूछा, यह तुम्हारे पास पहुंचा कैसे? चतुर सिंह बोला, यही तो इसकी तारीफ है। मैं 7वें आसमान पर भी होऊंगा तो वहां से भी मुझे बुला लाएगा। सरदार ने कहा, चतुर सिंह, ये खरगोश हमें दे दे। हम लोग इधर उधर घूमते रहते हैं और हमारी घरवाली परेशान रहती हैं। वह इसे भेजकर हमें बुलवा लिया करेगी। दूसरा डाकू बोला, चतुर सिंह, तूने हमारे साथ बड़ा धोखा किया है। रुपए ले आया और ऐसी घोड़ी दे आया कि जिसने 1 पैसा भी नहीं दिया और मर गई।
खैर जो हुआ सो हुआ, अब ये खरगोश हमें दे दे। चतुर सिंह ने बहुत मना किया तो सरदार ने 100 रुपए निकाले। बोला, यह ले, ला खरगोश हमें दे दे। चतुर सिंह ने रुपए ले लिए और खरगोश दे दिया। डाकू चले गए। चतुर सिंह ने आगे के लिए फिर एक चाल सोची। उधर डाकुओं के सरदार ने खरगोश को घर ले जाकर अपनी पत्नी को दे दिया और उससे कह दिया कि जब खाना तैयार हो जाए तो इसे भेज देना, और वह बाहर चला गया। दोस्तों के बीच बैठा रहा। राह देखते देखते आधी रात हो गई पर खरगोश कहीं नहीं आया, तो वे झल्लाकर घर पहुंचा और पत्नी पर उबल पड़ा। पत्नी ने कहा, तुम बेकार ही नाराज होते हो, मैंने तो घंटों पहले खरगोश को भेज दिया था। सरदार समझ गया कि यह चतुर सिंह की शैतानी है। वे लोग तीसरे दिन रात को फिर चतुर सिंह के घर पहुंच गए। उन्हें देखते ही चतुर सिंह ने अपनी पत्नी से कहा, इनके रुपए लाकर दे दे। पत्नी बोली, मैं नहीं देती, नहीं देती। चतुर गरजा और उसने कुल्हाड़ी उठाकर अपनी पत्नी पर वार किया। पत्नी लहूलुहान होकर धरती पर गिर गई और उसने आंखें मूंद ली। डाकू दंग रह गए। उन्होंने कहा, अरे चतुर सिंह, तूने ये क्या कर डाला? चतुर सिंह बोला, तुम लोग चिंता ना करो, यह तो हम लोगों की रोज की बात है, मैं इसे अभी जिंदा किए देता हूँ। इतना कहकर वे अंदर गया और वहाँ से एक सारंगी उठा लाया। जैसे ही उसने सारंगी बजाई, उसकी पत्नी उठ खड़ी हुई। चतुर सिंह ने उसे पहले से ही सिखा रखा था और खून दिखाने के लिए वैसा रंग तैयार कर लिया था। नाटक को असली समझकर डाकुओं का सरदार चकित रह गया। उसने कहा, चतुर भैया, यह सारंगी तू हमें दे दे। चतुर सिंह ने बहुत आनाकानी की तो सरदार ने 100 रुपए निकालकर उसे दे दिए और सारंगी लेकर वे चले गए। घर पहुंचते ही सरदार ने पत्नी को फटकारा और पत्नी कुछ तेज हो गई तो उसने आप देखा ना ताप कुल्हाड़ी लेकर गर्दन अलग कर दी। फिर सारंगी लेकर बैठ गया। बजाते बजाते सारंगी के तार टूट गए, लेकिन पत्नी ने आंखें नहीं खोली। सरदार अपनी मूर्खता पर सिर पीटता रह गया, पर अपनी बेवकूफी की बात उसने किसी को नहीं बताई और एक के बाद एक सारी स्त्रियों के सिर कट गए। भेद खुला तो डाकुओं का पारा आसमान पर चढ़ गया। वे फौरन चतुर सिंह के घर पहुँचे और उसे पकड़कर एक बोरी में बंदकर नदी में डुबोने ले चले। रात भर चलकर सवेरे वे एक मंदिर पर पहुँचे। थोड़ी दूर पर नदी थी। उन्होंने बोरी को मंदिर पर रख दिया और खाना खाने चले गए। उनके जाते ही चतुर सिंह चिल्लाया, मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं करनी। संयोग से उसी समय एक गवाला अपनी गाय भैंस लेकर आया। उसने आवाज सुनी तो बोरी के पास गया। बोला, क्या बात है? चतुर सिंह ने कहा, क्या बताऊं, राजा के लोग मेरे पीछे पड़े हैं कि राजकुमारी से विवाह कर ले, लेकिन मैं कैसे करूं? लड़की कानी है। ये लोग मुझे पकड़कर ब्याह करवाने ले जा रहे हैं। गवाला बोला, भैया, मेरा ब्याह नहीं होता, मैं इसके साथ ब्याह करने को तैयार हूँ। इतना कहकर गवाले ने झटपट बोरी को खोलकर चतुर सिंह को बाहर निकाल दिया और स्वयं बंद हो गया। चतुर सिंह उसकी गाय भैंस लेकर 9-2-11 हो गया। थोड़ी देर में डाकू आए और बोरी ले जाकर उन्होंने नदी में पटक दी। उन्हें संतोष हो गया कि चतुर सिंह से उनका पीछा छूट गया, लेकिन लौटे तो रास्ते में देखते क्या हैं कि चतुर सिंह सामने खड़ा है। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पास आकर चतुर सिंह से पूछा, क्या वे, तू यहाँ कैसे? वह बोला, आप लोगों ने मुझे नदी में उथले पानी में डाला, इसलिए गाय भैंस ही मेरे हाथ पड़ी। अगर गहरे पानी में डाला होता तो हीरे जवाहरात मिलते। हीरे जवाहरात का नाम सुनकर सरदार के मुंह में पानी भर आया। बोला, भैया चतुर सिंह, तू हमें ले चल और हीरे जवाहरात दिलवा दे। चतुर सिंह यही तो चाहता था। वह उन्हें लेकर नदी पर गया। बोला, देखो, जितनी देर पानी में रहोगे
उतना ही लाभ होगा। तुम सब एक एक भारी पत्थर गले में बांध लो, लोभी क्या नहीं कर सकता। उन्होंने अपने गले में पत्थर बांध लिए और एक कतार में खड़े हो गए। चतुर ने एक एक को धक्का देकर नदी में गिरा दिया। सारे डाकुओं से हमेशा के लिए छुटकारा पाकर चतुर सिंह गाय भैंस लेकर खुशी खुशी घर लौट आया और उसकी पत्नी के साथ आनंद से रहने लगा। धन्यवाद।